हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं यहाँ पे चने आप लोगों से बात करने आई हूँ इन रिगार्ड्स टू हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग ईच अदर। सो सबसे पहले आई वांट यू टू चने एनालाइज कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो या आपके अंदर का ये कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स है जो बाहर बाहर उठ के बाहर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर वो किसी को मुसीबत में देखते हैं या फिर किसी को किसी चीज़ में अटका हुआ देखते हैं, यू जस्ट वांट टू गो एंड सेव देम इवन व्हेन दे आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। और कुछ लोग होते हैं कि वो बस बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे टिल समबडी डज नॉट एक्चुअली अप्रोच देम एंड टेल देम कि बाबा हेल्प मी। मतलब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी देख लो, व्हेन वन पर्सन इज सैड और अपसेट तो कोई एक ऐसा होगा जो उसके पास जाएगा, बैठेगा, उसको मनाएगा, उसको सही करेगा। और दो तीन ऐसे होंगे हु विल बी लाइक हाँ ठीक है यार, अपसेट है, ठीक हो जाएगी अपने आप या ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक सेवियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हील एवरीबडी। मतलब आप लोगों में वो एक इच्छा होती है कि यार मुझे यूज़फुल होना है किसी के लिए, तो मुझे लोगों को हील होना है। एक तो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी, सो आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार कैसे किसी को हील करना है या कैसे किसी को हेल्प करना है। बट एवरीबडी डज नॉट डिज़र्व योर हेल्प। सी इनिशियली तो आपको ऐसे आप बोलोगे लोगों की मदद करना तो अच्छा कर्म होता है, ये होता है, वो होता है। बट अगर आप उस पोजीशन में हो कि आप लोगों की मदद करके कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपको हर्ट नहीं होगा, बाद में वो आपको कैसे भी ट्रीट करे, आपसे बात करना बंद कर दे, तो गो फॉर इट। बट अगर आप ऐसे हो कि यार मैंने उसके लिए इतना किया, व्हेन शी नीडेड मी आई वाज देयर फॉर हर और हिम, बट बाद में आपको लगता है कि यार मुझे यूज़ किया गया, तो आपको सेवियर कॉम्प्लेक्स 100% है। कि आपको ऐसे लगता है कि यू विल ओनली बी इंक्लूडेड व्हेन यू आर यूजफुल, व्हेन यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल, या फिर तुम लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, लोगों को हील नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट यूजफुल। तो आप पहले तो ये समझ लो कि आपको सच में ऐसा सेवियर कॉम्प्लेक्स है। अभी आपकी गलती नहीं है, बचपन से ना वो हो जाता है कुछ फैमिलीज़ में कि यार बच्चा बड़ा है तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स के इतना टॉक्सिसिटी देख देख के ना बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। मतलब अरे वो झाड़ू लगा रही है, अरे वो पोछा लगा रही है, अरे उसने बर्तन धो दिए। तो पेरेंट्स ओनली अप्रिशिएट द चाइल्ड व्हेन शी इज़ डूइंग समथिंग और ही इज़ डूइंग समथिंग। और जब वो बच्चा कुछ कर नहीं रहा है या उसका मन नहीं है तो उसको वो अप्रिसिएशन और वो प्यार नहीं मिलता है, वो वैलिडेशन नहीं मिलता है। तो बड़े होने के बाद हमारा माइंड ऐसे कॉन्फ़िगर हो जाता है दैट इफ़ समबडी नीड्स मी आई हैव टू बी देयर फॉर हर और हिम, नहीं तो nobody will accept me in the society। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। बट आपको इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना होगा। एक रूल बना लो कि हेल्प विल ओनली बी गिवन व्हेन आस्क्ड। और आप 2 सेकेंड ना किसी को हेल्प करने से पहले सोचो कि यार ये मैं आउट ऑफ रियल जेन्यून रीज़न कर रही हूँ या मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोर हो रहा है, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो चलो किसी की हेल्प कर लो। इस मतलब सेवियर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। सो सपोज यू एंड मी बिकम फ्रेंड, ओके, एंड यू हेल्प्ड मी इनटू समथिंग। मतलब सपोज मैं आज फ्लैट में शिफ्ट हुई, आपने मुझे इनिशियली सब हेल्प किया और मुझे भी हेल्प मिल रहा है तो मैंने यूटिलाइज़ किया। बट जैसे ही मेरा काम वाम ख़त्म हो गया, आई डोंट इवन टॉक टू यू प्रॉपरली, तो आप समझ जाओ कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा था। अब इसमें ना ट्रिक होता है, जिनको सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है दे विल स्टार्ट ओवर गिविंग। वो ज़्यादा करने लगेंगे, वो ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस इंसान से वैलिडेशन चाहिए। तो ऐसा मत करो। रादर जो आप वो पर्सन से आने से पहले अपनी लाइफ जी रहे थे, कितनी भी बोरिंग, कितनी भी घटिया, कितनी भी अकेलेपन में, कितने भी रोनेपन में, अब उसी लाइफ में वापस जाके अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करो, ना कि सामने वाले की वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करो। आई ऑलवेज टेल यू दैट सी यू मैटर, दैट इज़ वाई यू आर देयर ऑन दिस प्लानट। नहीं तो कोविड में इतने मरे थे, आप क्यों नहीं मरे? कोई तो रीज़न होगा ना यार। तो इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लेके आओ। आपको दुनिया को बचाने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ द इनर यू हु नीड्स यू मोर देन एनीबडी एल्स नीड्स। सो अपने आप को बचाओ। उसने क्या किया, इसने क्या किया, मैं इसके लिए ये कर दूँ, मैं उसके लिए, कोई ज़रूरत किसी के लिए भी कुछ करने की नहीं है। 1 ईयर ये ठान लो मैं किसी को हेल्प नहीं करूँगी। सी पेरेंट्स के मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पे ना एज इंडियन सोसाइटीज़ समवेयर वी आर बाउंड टू डू इट, क्योंकि वो दिख जाता है कि यार वो कोडिपेंडेंट है थोड़े, तो हमें बुरा लग जाता है।
बट अदरवाइज बाहर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, 1-2 साल आप एकदम आइसोलेशन में चले जाओगे, अकेले हो जाओगे, बट इमेजिन व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट प्लेस ऑफ 1-2 years आफ्टर यू आर हील्ड मेंटली इमोशनली, आपने अपने पैटर्न हील कर दिए हैं, तो आप कितने अच्छे दोस्त अट्रैक्ट करोगे जो एक्चुअली आपको प्यार करते हैं, जो एक्चुअली आप पे एफर्ट डालते हैं, रादर देन पीपल हु वर जस्ट ड्रेनिंग यू। और ये चीज़ याद रखना, अगर किसी के साथ रह के या हैंग आउट करने के बाद आपको ड्रेनिंग फील होने लगता है, आपको लगता है कि यू आर डूइंग टू मच और गिविंग टू मच, अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज एक्चुअली यूजिंग यू। ऐसे काफ़ी रिलेशनशिप्स भी होते हैं, और लड़कियों को ना ये बहुत होता है कि बस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाके मैं इस लौंडे को मेरे लिए बदलूंगी। क्यों बदलोगी बहन, क्यों बदलेगा वो तुम्हारे लिए? अगर उसको बदलना होता तो वो स्टार्टिंग से ही बदला हुआ होता ना, वो ऐसा क्यों होता? और तुम कहाँ जा रही हो उसको बदलने के लिए? तुम अपने आप को बदलो ना, तुम चलिए उसको बदलने। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अ गाय विल नेवर चेंज फॉर यू until and unless he wants to, okay? And if he really actually loves you, he will not treat you like this. तो ठीक है, तुम्हें प्यार हो गया है किसी स्टूपिड आदमी से, तो प्यार रखो, इट्स ओके, बट उसकी नॉनसेंस एंटरटेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ना ही अपना सेवियर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करके जाके उसको बचा लो कि अरे मुझे वैलिडेशन मिल जाएगा। भाई अगर वो सिगरेट पी रहा है और तुम्हें बोल रहा है मैं नहीं पी रहा हूँ, पी रहा है, पीने दो, पी के उसके लंग्स सड़ेंगे, वो मरेगा, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो क्लियरली बोल दो आई डोंट लाइक इट एंड आई वुड अप्रिशिएट, मेरे सामने ना करो। अगर वो तो भी कर रहा है तो आप सोच लो, इतनी सी बात अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है वो, रियली डूड, रियली मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप बहुत ही मतलब पता नहीं कहाँ बहुत नीचे जा चुके हो, और आपको सही में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है। तो सेवियर कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ पहले तो, okay? You don't have to do anything for anyone just because you want to be loved. कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से प्यार करो। हम अकेले आए थे, अकेले जाने वाले हैं। इट इज़ द सच्चाई ऑफ लाइफ, ओके? सो थैंक यू, बाय, राधे राधे। कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।